उद्योग जगत के दिग्गजों और कई रिपोर्टरों ने इस बात को उजागर किया है कि स्नातकोत्तर छात्रों को उद्योग जगत के लिए तैयार नहीं कर पाना एक बड़ी खामी है, जिससे शिक्षा और उद्योग जगत के बीच खाई बढ़ती है। एआई के जरिए नियुक्ति की प्रक्रिया को स्वचालित बनाने वाली कंपनी हायरोपो के एक अध्ययन के अनुसार जहां 70% शिक्षण संस्थाओं को लगता है कि उनके स्नातक पहले दिन से ही नौकरी के लिए तैयार है, वही सिर्फ 16 कंपनियां हैं इस बात से सहमत है। SVKM और NMIMS स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट इंदौर ने इसी तरह के अंतर को दूर करने के लिए अपनी तरह का पहला उद्योग सलाहकार बोर्ड गठित किया है, जिसमें वित्त, स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा, FMCG, प्रौद्योगिकी और परामर्श सहित अन्य क्षेत्रों के 16 वरिष्ठ नेतृत्वकर्ता शामिल है। IAB का उद्देश्य अकादमिक क्षेत्र का उद्योग जगत की बदलती ज़रूरतों के बीच बेहतर तालमेल बनाना है, जिससे यह इस क्षेत्र में एक मिसाल कायम कर सके। IAB में अपोलो हॉस्पिटल, RBL बैंक, PTC इंडिया, उजास एनर्जी, इंडो थाई सिक्योरिटीज़, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड और ग्रांट थॉर्नटन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ साथ ओटिस एलिवेटर कंपनी जैसी वैश्विक कंपनियों की सहायक कंपनियों के जाने माने विशेषज्ञ शामिल है। IAB में मार्गदर्शन के लिए संस्थान परिसर से अखिलेश राठी, अरविंद बाठिया और अजय बांकड़ा शामिल होंगे, जबकि डॉक्टर अंशुमन जायसवाल, डॉक्टर निरंजन शास्त्री शिक्षा जगत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस अवसर पर NMIMS इंदौर के डायरेक्टर डॉक्टर अंशुमान जायसवाल ने कहा, इस बोर्ड की स्थापना से जाहिर होता है कि हम उद्योग जगत की ज़रूरतों और अकादमिक शिक्षा के बीच के अंतर को दूर करने के अपने संकल्पों पर कायम हैं। इस बोर्ड में इंडस्ट्री से 16 दिग्गज हस्तियां आई हैं। उन्होंने आज पूरे दिन जो हम अपने NMIMS कैंपस में स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में जैसी भी पढ़ाई कराते हैं, जिस तरीके से करवाते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी ली है। अब जैसे आपने देखा अभी पिछले 1-1.5 घंटे से वो अपने विचार इस बारे में हमको बता रहे थे कि क्या चीज़ें हम और कर सकते हैं। कुछ अपने दूसरे एक्सपीरियंस से ही बता रहे थे कि दूसरी जगह या उनकी कंपनी में क्या होता है जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। तो हमारा इरादा यही है कि जैसा कि आप देखेंगे कि हम मानते हैं कि हम इस रीजन के, इस क्षेत्र के अच्छे प्राइवेट बिजनेस स्कूल्स में से हैं, उसमें कोई हमको शक नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम और नहीं सीख सकते, है ना। तो उसमें जैसे कि आपके एक जर्नलिस्ट मित्र ने ही बोला कि अगर हम कुछ नई चीज़ें सीखते हैं, नई चीज़ें करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि वाइट पेपर, श्वेत पत्र के थ्रू, किसी और तरीके से केस स्टडी के थ्रू हम वही चीज़ फिर आगे भी लोगों से वो ज्ञानवर्धन करें, औरों को वही चीज़, उन चीज़ों के बारे में बताएं। तो उससे फिर पॉलिसी पे भी असर पड़ता है, उससे स्टेट पॉलिसी में भी असर पड़ता है, उससे देशी पॉलिसी में भी असर पड़ता है। तो इसके कई फ़ायदे हैं, लेकिन ये आज क्योंकि पहला दिन है तो हम बिल्कुल ही शुरुआत कर रहे हैं। हम पिछले 10 महीने से इसकी कोशिश कर रहे थे गठन की और इस मीटिंग की, अब ये जाकर मीटिंग हुई। देखिए, मेरा खुद का 15 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है ना। मैं 6 साल से एकेडमिया में हूँ, तो मैं मानता हूँ कि जो ये आंकड़े हैं ये बिल्कुल सही हैं और दोनों तरफ सच्चाई है, क्योंकि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो अपना जितना अच्छा काम हो सकता है वो कर रहे हैं। बट एक गैप है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो अध्यापक है, जब उसी की ट्रेनिंग में अगर थ्योरेटिकल ट्रेनिंग हुई है, फिर वो इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा सिखा नहीं पाएगा। तो इसकी ज़रूरत है, इसलिए ज़रूरत है कि यहाँ अध्यापक भी इंडस्ट्री से मिले, छात्र भी मिले, और फिर उससे ज़्यादा नई चीज़ें हम सीखते हैं उसको फिर हम करिकुलम में अपनी पढ़ाई में डालें और आगे उस तरह से इम्प्रूव करें। सर, ये जो उद्योग सलाहकार बोर्ड है, क्या इस दूरी को पाटने का कार्य करेगा? इस दूरी को कम ये इसका काम यही है। सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है यही है कि इसमें जो उनका हमको एडवाइस मिलेगा, जो भी उससे हमको ज्ञान मिलेगा, वो फिर हम अपने सिस्टम में, अपने पेडागोजी में, अपनी पढ़ाई में उसका इस्तेमाल करेंगे।